बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप में से हर शख्स हज़रत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब की शख्सियत से तो वाकिफ़ है। आपकी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आपकी वज़ाकता, आपके लिबास और आपके मामलात से तो हर कोई वाकिफ़ है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि हज़रत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब की जो रिहाइश है, जिस मकान के अंदर आप रिहाइश पज़ीर हैं, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनको इस बात की खबर नहीं होगी कि हज़रत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब किस रूम के अंदर, किस मकान के अंदर रहते हैं। इससे पहले कि मज़ीद इस पर गुफ्तगू की जाए, आप इस मुख्तसर से दोहराने की क्लिप को मुलाहज़ा फरमा लें। पहले ये देख लीजिए, ये अमीर सुन्नत के उस कमरे के वो बाहर का ये हिस्सा है और ये माशाल्लाह ये तुगरे वगैरह सारे लगे हुए हैं और ये आप देख रहे हैं कमरा है। ये यहाँ एक फ्रेम लगी हुई है, इस पर कुछ औरात व वज़ाइफ लिखे हुए हैं और ये जुम्मा को पढ़ने वाला एक जो मदनी फूल है कि जो शख्स जुम्मा के दिन नमाज फजर से पहले 3 बार ये पढ़े तो उसके लिए ये है कि इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगर ये समुद्र की झाग से ज़्यादा हो। तो माशाल्लाह ये उम्मीद सुन्नत का एक अपना मिजाज शरीफ है। इस तरह के तोहरे और ये सब यहाँ सजा कर रखते हैं। ये जश्न विलादत की खुशियों में ये लगे थे तो ये अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सजावट भी इसी चीज़ की है। ये सजावट ये 12वीं शरीफ जश्न विलादत की खुशी में सजावट होती है। आइए दिखाते हैं, अभी तो आगाज़ हुआ। ये अमीर सुन्नत का अपना कमरा जिसको कहते हैं, रूम कहते हैं। हमारे अमूमन वो राइटिंग रूम या वो जिसको कहते हैं स्टडी रूम अलग है, तो ड्राइंग रूम अलग है, तो डाइनिंग अलग है, तो बेडरूम अलग है। लगे ये मदनी मरकज़ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जो एक रूम है, ये है अमीर सुन्नत का। और इस रूम के अंदर ये एक खुसूसियत है कि इसमें ये अमीर सुन्नत की मैं आपको पहले सोने की जगह बताता हूँ। ये सोने की जगह अमीर सुन्नत की और यहाँ ये चटाई शरीफ अमीर सुन्नत की जिस पर आप आराम फरमाते हैं। ये चटाई शरीफ अमीर सुन्नत की। ये कितने सालों से है? ये चटाई चलती रहती है अमीर सुन्नत की और एक अरसे तक अमीर सुन्नत की चटाई का सिलसिला ये अल्हम्दुलिल्लाह चलता चला जाता है अल्लाह ताला की रहमत से। अच्छा, यहाँ आप देखिए, मैं आपको एक और खुसूसियत बताऊँ। ये ऊपर देखिए 2 पंखे हैं, एक ये पंखा है और एक ये पंखा है। अच्छा, एसी नहीं है, ऐसा नहीं पंखे बंद है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब ठंडे ठंडे कमरे में होंगे। नहीं, अमीर सुन्नत के कमरे में चाहे यहाँ है या घर पर है, अमीर सुन्नत खुद ज़ाती तौर पर पर्सनल इनकी तबीयत ऐसी है कि वो एसी को, एयर कंडीशन को पसंद नहीं फरमाते। पंखे में आपको इसलिए दिखाएं कि मिसाल के तौर पर ये सोने की जगह है। ये खुसूसियत मैं आपको एक अर्ज़ कर रहा हूँ, ये सोने की जगह है ना, तो जैसे अमीर सुन्नत यहाँ सो रहे हैं, अब ये कि ये सोने का तरीका अभी यही है कि अब आप जो आराम फरमाते हैं ना, तो ये सोने का तरीका है। ये जो ना, ये जो रुख है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किबले की तरफ है। तो आप चेहरा यहाँ रखते हैं और यूँ इस तरफ किबले की तरफ रुक करके लेटना होता है। तो और ये घड़ियाँ रखते हैं, टॉर्च रखते हैं अपने पास, ये सब चीज़ें हैं। तो 3 घड़ियाँ आइए, आपकी एहतियात है 3 ताक़त के हवाले से आपने रखा है। अगर एक घड़ी अलार्म ना बजाए, जैसे सेल के चलती है, ना बजाए तो दूसरी घड़ी साथ दे। वैसे भी जो अक्लमंद लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो ऑल्टरनेट हमेशा तैयार रखते हैं। तो ये एक ऑल्टरनेट समझें, निगमल बदल समझें। तो जैसा आप यहाँ लेटे ना, तो ये पंखा चल रहा है ऊपर, ठीक है ना, ये ऊपर पंखा चल रहा है। अभी हम पंखा बंद करके हम इसलिए आपसे बात कर रहे हैं ताकि आप तक मेरी ऑडियो या मेरी आवाज़ जो वॉइस है वो प्रॉपर पहुँच जाए। और यहाँ एक इस्लाम में आराम करते हैं, क्योंकि ये वक्फ की जगह है। लिहाजा अमीर सुन्नत इसको पसंद नहीं करता कि 2 पंखे चलें, तब एक ही पंखे के अंदर आराम फरमाने को पसंद करते हैं। और इस्लाम बाज़ ख़ातिन हज़रात, आपने इस क्लिप को मुलाहज़ा फरमाया है जिसमें हज़रत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब के इस पुरतायुश मकान को दिखाया जा रहा है। इससे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि हम अक्सर जो है हज़रत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब की शख्सियत को लेकर बात क्यों करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जानता है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि हज़रत की जो शख्सियत है, हज़रत के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, हज़रत की जो ज़िंदगी है, उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। आपका
ایک ایک دن ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سبق آموز ہوتے ہیں، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ولی کامل ہوتے ہیں، جو دین اور سنت کی اشاعت کا اور ترویج کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ بھی اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی دین کی اشاعت کرو اور خدمت کرو۔ ویسے تو معاشرے میں آپ نے بہت سے ایسے پیر دیکھے ہوں گے کہ جن کے پاس اگر دولت آ جاتی ہے، پیسہ آتا ہے، شہرت ہوتی ہے، مریدین ہو جاتے ہیں تو وہ دین کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں، اپنے بینک بیلنس ہیں، اپنے مریدین ہیں، نوکر چاکر ہیں، کاروبار ہیں۔ بہت سے ایسے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے ایسے پیر ہیں جن کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج مولانا الیاس ستار قادری صاحب کی شخصیت کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے ان کی رہائش دیکھی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی سونے کی جگہ کیسی ہے، ان کا کمرہ کیسا ہے، ان کے کمرے کے اندر احادیث سے مبارکہ لکھی ہیں۔ تو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جس کے کروڑوں مریدین ہوں، دنیا کے ہر ملک کے اندر ان کے مرید ہوں، چاہنے والے ہوں، بلکہ دنیا پاکستان کے بڑے بڑے نامور سیاستدان ہو گئے، بڑے بڑے لیڈر ہو گئے، بڑے بڑے حکمران ہو گئے، وہ حضرت مولانا الیاس ستار قادری صاحب کے مرید ہیں، اور بڑے بڑے عمراء جو ہیں وہ حضرت مولانا الیاس ستار قادری صاحب کے غلام ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو زکوٰۃ دینا چاہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کے پاس اپنی ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی سی بھی ملکیت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے حضرت مولانا الیاس ستار قادری صاحب کے پاس، اور اس سب کو آپ نے اللہ رسول کے لیے وقف کر دیا ہے، دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ مجھے بتائیں ایسی کوئی مثال ملے گی؟ ہاں، اور بہت سے مشائخ، بزرگان دین، علماء کرام جو اس وقت مسند حدیث پہ بیٹھ کے دین کا کام کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ اس سادگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اصل میں ظاہر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، پیسہ بھی نہیں ہوتا، مریدین بھی نہیں ہوتے، لیکن شاگردوں کی صورت میں بہت سے مشائخ اور علماء ہم نے ان کی ایجاد کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت کی خاطر دن رات اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا وقف کر رکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو علماء کرام، مشائخ اعظام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مولانا الیاس ستار قادری صاحب کی جو عجز و انکساری اور سادگی ہے اس میں سے ہمیں بھی قطرہ عطا فرمائے۔ آمین۔